औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि 31 जुलाई को 10th क्लास का रिजल्ट आया था, तो सारे पास तो नहीं होंगे, ज़ाहिर सी बात है, कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं। असल में जो फेल होते हैं ना, उनका कसूर नहीं होता, क्योंकि उन्हें पेरिंग स्कीम का ही नहीं पता होता। वो क्या करते हैं, सारे यूनिट कर लेते हैं मैथ के। यूनिट नंबर 1 भी कर लिया, 2 भी कर लिया, 3 भी कर लिया, 4 भी कर लिया, अप टू 17 तक कर लेते हैं। और उन्हें उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता। जब पेपर स्टार्ट होते हैं तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो किस तरह से इसको हैंडल करें। तो इसके लिए पेरिंग स्कीम का होना लाजमी है। अगर आप लोगों ने अच्छे नंबर लेने हैं, जितने भी बड़े बड़े स्कूल के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पेरिंग स्कीम को यूज करते हैं। जब तक आप पेरिंग स्कीम को यूज नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपके नंबर भी नहीं बन सकते। तो सबसे पहले आपको पता हो, पेरिंग स्कीम में क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है उसमें एमसीक्यूज आते हैं। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, और जितने भी एमसीक्यूज हैं, 15 मार्क्स के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे बुक से आते हैं। बुक की जो रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं उन्हीं में से आते हैं। आपने आपने असल में क्या करना है, आपने तमाम जो चैप्टर्स हैं रिव्यू एक्सरसाइज की, चैप्टर नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इनके एमसीक्यूज को आपने अच्छी तरह से याद करना है। अगर आप कर लेते हैं तो 15 नंबर आपके यहाँ से मुकम्मल हो जाएंगे। 15 नंबर हो गए यहाँ से। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप जानते हैं कि शॉर्ट सवाल है, क्योंकि आपने पेपर दिया होगा, आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे लिखेंगे चैप्टर, यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। अब हमें पता चले कि पहले चैप्टर में से कितने शॉर्ट आते हैं। पहले चैप्टर में से आते हैं 2, दूसरे में से 2, तीसरे में से 2, चौथे में से 2, पांचवें में से 1। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 9। 9 में से हमने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 6। अटेम्प्ट कितने करने हैं हमने, 6। हम क्या करते हैं, हम सारे याद कर लेते हैं, पहला चैप्टर भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। अगर आप गौर करें, पांचवा चैप्टर जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टफ है, और इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम इसको कवर कर सके। एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि 2 नंबर का आएगा, तो बजाय इसके वेस्ट टाइम करने के इसको आप छोड़ दें, इसको आप छोड़ दें। ये वाला हिस्सा आप क्या करें, अटेम्प्ट करें। ये सिर्फ स्कीम किसके लिए है, ये जो सप्ली में आए हैं उनके लिए स्कीम है, ना कि जो बोर्ड में आपने जो 2024 में जो पेपर दे रहे हैं उसके लिए पेरिंग स्कीम नहीं है। ये किसके लिए है, ये सप्ली वाले जो आए हैं उनके लिए शॉर्टकट मेथड मैंने बनाया ताकि वो अच्छे नंबर ले सके। अगर तो वो चैप्टर नंबर 1 से कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 2 कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 3 कर लेते हैं और चैप्टर नंबर 4 कर लेते हैं, इनके शॉर्ट सवाल कर लेते हैं, तो ये 6 सवाल हो जाएंगे। 6 का मतलब ये है कि इनके 12 नंबर आ जाएंगे। 15 और 12 कितने हो गए, 27, यानी कि 27 मार्क्स इनके यहाँ पे हो जाएंगे। हमने पास कितना होना है, 25 वाले ने पास होना। अगर तो ये करके, इसको करने के बाद अगर वो कर लेते हैं चैप्टर नंबर 12 में है थ्योरम तो नेसेसरी है ना, ये तो पक्का आपने करना ही करना है। लॉन्ग में थ्योरम आपने लाजमी ही अटेम्प्ट करना होता है, अटेम्प्ट नहीं करेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, ये तो लाजमी आपने करना है। अगर थ्योरम कर लेते हैं, 6 थ्योरम है, अगर ये कर लेते हैं तो आपके 8 मार्क्स हो जाएंगे, यानी कि टोटल आपके बन जाएंगे 35 मार्क्स। तो 35 मार्क्स आप 30 दिन में आसानी से ले सकते हैं। अगर आपने मजीद लेने हैं, ज्यादा लेने हैं नंबर, तो मैं आपको लॉन्ग मैं बता देता हूँ, वैसे कोई बताता नहीं है लॉन्ग किस एक्सरसाइज में आने हैं, वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। लॉन्ग जो है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा उसमें यूनिट नंबर 1 में वो कोई सा भी लॉन्ग दे सकता है, लेकिन स्कीम का ये फायदा होगा, यूनिट नंबर 1 में हमें पता है कि इसमें लॉन्ग कौन सा आना है, लॉन्ग आएगा एक्सरसाइज 1.6 में। अब ये फायदा हो गया। अब एक्सरसाइज 1.5 में भी लोग हैं, वो हमने अटेम्प्ट नहीं करने, क्योंकि उसने खुद ही बता दिया, पेरिंग स्कीम में बता दिया है कि एक्सरसाइज 1.6 में ही लॉन्ग आएगा, ना 1.4 में से आएगा, ना 1.5 में से आएगा। यहाँ से बचत हो जाएगी आपको। आपने यहाँ पे क्या करना है, जितने भी शॉर्ट सवाल है उनको आप यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट है। अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, लॉन्ग किस में से आना है, 1.6 में से, तो हम क्या करेंगे, 1.1 में से जो शॉर्ट है वो करेंगे। 1.1 में से जो लास्ट वाला है पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें ए बी सी डी निकालना होता है, वो वाला सवाल आपने नहीं करना, वो बोर्ड में आना ही नहीं। तो आपका ये टाइम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, 1.6 में से करेंगे, ये पार्ट हो जाएगा आपका ए। बी पार्ट में आपका यूनिट नंबर होता है 2,
इसमें भी आपको मैं बता देता हूँ एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है। 2.4, 2.6 ये दो एक्सरसाइजें करनी है। इनमें से एक सवाल आएगा, 4 नंबर इसमें से, 4 नंबर इसमें से, 4 मार्क्स इसमें से, 4 मार्क्स इसमें से। अगर आपने मजीद और ज्यादा करना है तो क्वेश्चन नंबर 6 में ए पार्ट में यूनिट नंबर 3 करें। एक्सरसाइज आएगी लॉन्ग में 3.4 और आप जानते हैं 3.4 में तकरीबन 10 सवाल हैं, तो 10 सवाल आसानी से हो सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। डेली के अगर 3 दिन भी करें तो 3 दिन में ये 3.4 हो सकते हैं और आपके 4 नंबर बन सकते हैं। अगर आपने करना है, अगर आपने पास होना है, अगर आपने पास नहीं होना तो फिर जितना भी हम बताएं उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपने पास होना है तो इस रूल को फॉलो करें ताकि आपके 30 दिन में आपके क्या आ जाए, नंबर आ जाए। फिर पॉइंट बी, जो पार्ट बी होगा यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.2 प्लस 4.4 इसमें से सवाल आना है, ये भी 4 नंबर का। तो आप सारे काउंट करें, 15, 15 प्लस 12, 27, 27 प्लस 8, 35, 35 और 4, 39, 39 और 4, 43, 43 और 4, 47, 47 और 4, 47 और 4, 51। यानी आप आसानी से 75 में से 51 नंबर का आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं ओनली 30 डेज में। 30 दिन में ये आप आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ 4 चैप्टर आपने करने हैं, ज्यादा नहीं करना। 4 चैप्टर, 12वें चैप्टर में से थ्योरम और ये 15 मार्क्स के लिए आपने क्या करना है, एमसीक्यूज याद करने हैं। किस में से, बुक के लास्ट में जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है उसमें से आपने करना है। ठीक है, अगर इस तरह से करेंगे तो आपके आसानी से 50 नंबर आ जाएंगे। आप चैनल देखते रहिए ताकि आपको इसी तरह से मुफीद चीज़ें आपको मिलती रहें। हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें। शुक्रिया।